भाभी, ये क्या कर रही हो आप? क्यों देवर जी, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? मैं तो आपको हक कर रही थी। पर भाभी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए ना। आप मेरे भाई की वाइफ हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपके बड़े भाई की वाइफ हूँ, लेकिन मैं पसंद तो आपको करती हूँ ना। और सच बता रही हूँ देवर जी, जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा मन करता है कि मैं आपको ही प्यार करूँ, आपको अपनी बाहों में भरूँ। इसीलिए तो मैं आपको हक करना चाहती हूँ। प्लीज देवर जी, मुझे इस तरह से दूर मत करो, प्लीज मुझे हक कर लो। मैं बहुत तड़प रही हूँ आपसे प्यार करने के लिए। अरे भाभी, आप ये सब क्या मजाक कर रही हो? देवर जी, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। और तुम ही बताओ, क्या कमी है मेरे अंदर? मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, अच्छी लगती हो, लेकिन कभी मैंने आपको उस नजरिए से देखा ही नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, तुमने मुझे उस नजर से नहीं देखा तो अब देख लो। और वैसे भी हमारे पास कितना अच्छा मौका होता है रोजाना। तुम्हारे भैया रोजाना सुबह को ऑफिस चले जाते हैं। वैसे भी अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं ना। घर में ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ना तुम किसी को बताना और ना ही मैं किसी को बताऊंगी, और बात भी घर के अंदर ही रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भले ही तुमने अब तक मुझे उस नजर से नहीं देखा है, तो अब देख लो, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही भला है। मुझे नहीं देखना, आप मेरे भाई की वाइफ हो और मैं आपको इस नजरिए से नहीं देख सकता। और ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? आज से पहले तो आपने ऐसा कुछ पहना नहीं। अरे यार अभिषेक, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारे बड़े भाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो भले ही मुझसे प्यार करते हैं, भले ही मेरे साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरा दिल तो तुम्हें प्यार करने का करता है, तुम्हारे साथ रहने का मन करता है मेरा। और मेरा बस चले ना तो मैं आज ही तुम्हारे भैया को छोड़ दूं, आज ही डाइवोर्स ले लूं उनसे और फिर तुमसे शादी करूं, तुम्हारे साथ रहूं जिंदगी भर। और रही बात इस ड्रेस की, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए पहनी है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? देखो भाभी, आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो। अगर आप इस दुनिया की आखिरी लड़की होती ना, मैं तब भी आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। अच्छा, तो आपने उस दिन ये क्यों बोला था कि भाभी मुझे तुम बहुत पसंद हो, अगर मैं शादी करूंगा तो तुम्हारी जैसी लड़की से करूंगा? भाभी, वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि आप कितने अच्छे से घर चलाती हो, भैया का कितना ख्याल रखती हो, खाना वगैरह सब टाइम पर बनाती हो। मैंने ये सब इसलिए बोल दिया था कि जब मेरी वाइफ आए तो आपकी जैसी आए, ना कि आप ही आ जाओ। अरे तो मेरे जैसी मैं दूसरी कहाँ से लेके आऊँ? मैं तुम्हें मिल रही हूँ, काफी नहीं है क्या? और वैसे भी जब तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाए तो कर लेना उससे शादी, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करूंगी। लेकिन अभी तो मुझे खुद से प्यार करने का मौका दे दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम देखना, तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आएगा। और रही बात तुम्हारे भैया की, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात को लेट घर आते हैं। इस बीच हमें पूरा दिन मिलेगा प्यार करने को। प्लीज तुम मेरी बात समझो ना, मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। देखो भाभी, मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे संभाला है, मेरे कॉलेज की फीस भरी है और बचपन से मेरा ध्यान रखा है, और वो मेरे बाप समान है और आप मेरी माँ समान। तो मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत वफादार हो रहे हो अपने भाई के लिए, तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। अरे तुम्हें इतनी हॉट, इतनी सुंदर लड़की मिल रही है और तुम होगी इतना अच्छा मौका गवा रहे हो। अरे मैंने बोला ना, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। और तुम इसीलिए भाव खा रहे हो ना क्योंकि मैं खुद चल के तुम्हारे पास आई हूँ, वरना मुझ जैसी लड़की को पाने के लिए ना लड़के मरते हैं। अरे वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे भाई से शादी करा दी मेरी। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके, सारे अरमान खत्म हो गए मेरे। और तुम्हें देखकर वापस मेरे अरमान जाग उठते हैं और तुम होगी मान नहीं रहे हो मेरी बात। देख लो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम मेरी बात मान लो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, नहीं समझे तुम? ठीक है, मैं समझा देती हूँ। अब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो ये बात तो मुझे हजम नहीं होगी ना, तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, अरे तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ ना, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे भैया की जिंदगी नरक बनाऊंगी। मैं तुम्हारे भाई को इतना परेशान कर दूंगी कि वो मुझे खुद ही छोड़ देगा। फिर तो उससे मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तब तो तुम मुझसे प्यार कर लोगे ना। देखो भाभी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हो। भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर मैं तो उससे प्यार नहीं करती ना, मुझे तो तुमसे प्यार करना है और तुमसे प्यार करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना, लव और वॉर में सब कुछ जायज होता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद ना करूं, तो तुम मेरी बात मान लो। इसी में तुम दोनों भाइयों की भलाई है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपने भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की, तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। कोई बात नहीं, अगर मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने भाई को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे अपने भाई की नजरों में गिरना पड़े। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभिषेक कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो भाभी, आपको जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर अब तुम मुझे रिजेक्ट करने का अंजाम भुगतना। आने दो तुम्हारे भाई को, फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या चीज हूँ मैं। अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ मैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या हुआ काजल, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? इसने कुछ कहा है क्या तुमसे? अच्छा हुआ राहुल, तुम टाइम पे आ गए, वरना आज तुम्हारा भाई पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। हाँ, पर ये तो बताओ मुझे, हुआ क्या है? क्या बताऊं राहुल आपको मैं, बताने के लिए अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया। ये तुम्हारा छोटा भाई, जिसे तुम लक्ष्मण जैसा समझते हो, इसने मेरे साथ आज जबरदस्ती करने की कोशिश की। और अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो ये अभी तक मेरे साथ सब कुछ कर चुका होता। तुम्हारे आने पर ही इसने मुझे छोड़ा है। क्या अभिषेक ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है? अभिषेक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी भाभी के साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश की है? तुझे शर्म नहीं आ रही? अच्छा, तो इसीलिए तू ये बोलता था कि मुझे भाभी जैसी वाइफ चाहिए, मुझे भाभी जैसी लड़की चाहिए, भाभी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए बोलता था तू ये सब? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राहुल, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ और ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और तुम खुद ही देखो ना, इसने बनियान पहनी हुई है और ये तौलिया भी तुम्हारे ही आने पर लपेटी है इसने, वरना आज ये पूरी फिराक में था। और सच बताऊं राहुल, तुम्हें ये सब बताने से मैं हर रोज डरती थी, ये सोचकर कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए। वरना ये तो मुझे आए दिन छेड़ता रहता है, कभी यहाँ से चुटकी भरता है, कभी यहाँ से चुटकी भरता है। और भाभी, तुम तो मार लग रही हो, पटाखा लग रही हो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये मुझे। और कल तो इसने हद ही कर दी, ये मुझे बोलने लगा कि भाभी, मैं तो हर रोज बस यही सोचता हूँ, काश तुम मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी वाइफ होती तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता। मैंने इसको इसी बात पर इसको डांट लगा दी, तो ये मुझे बोलने लगा कि देवर भाभी में तो ये सब मजाक चलते रहते हैं। और आज तो इसने हद पार ही कर दी, ये मुझे बोलने लगा कि भाभी, भैया तो रोजाना सुबह को ऑफिस चले जाते हैं और देर रात को घर आते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ चाहिए, तो क्यों ना हम दिन में पति पत्नी की तरह रहें। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें भैया से भी ज्यादा खुश रखूंगा, बस मेरी बात मान लो तुम। और जब मैं इस चीज का विरोध करने लगी तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, कहने लगा कि अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं आओगी मेरे पास तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो तो अच्छा हुआ राहुल, आज तुम टाइम पर घर आ गए, वरना आज ये मेरे साथ पता नहीं क्या कर देता। अरे भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं तो इनको अपनी माँ के समान मानता हूँ। अच्छा, माँ समझते हो तो मुझे, और अपनी गंदी जुबान से माँ शब्द भी मत लो, तुम जानते भी नहीं हो कि माँ होती क्या है। और अगर तुम मुझे माँ समान मानते ना तो तुम मेरे साथ ये सब नहीं करते। अगर तुम राहुल के भाई नहीं होते ना तो मैं अभी तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेन करवा के तुम्हें जेल करा देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैं अपने पति का घर बर्बाद कर दूं, इसीलिए चुप हूँ मैं। लेकिन राहुल, आज तो मेरी बात सुनो, मैं इसके साथ इस घर में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती, मुझे डर लगने लगा है इससे। आज तो तुम आ गए मुझे बचाने के लिए, लेकिन कल कौन आएगा मेरी इज्जत बचाने के लिए? तुम प्लीज इसको आज और अभी इस घर से बाहर निकाल दो,
मैं नहीं रह सकती इसके साथ और इस घर में। तुम सही कह रही हो काजल, पुलिस को तो नहीं बुला सकते, आखिर हमारे घर का मामला है। अगर बाहर लोगों को पता चलेगा, पुलिस में बात जाएगी तो लोगों को पता ही चलेगा, तो उससे हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो पुलिस तक तो बात नहीं जानी चाहिए और घर से भी निकालना ही पड़ेगा, तभी इस घर में शांति आएगी। तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकालता हूँ। निकलो मेरे घर से। राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं अभी के अभी तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। और हैरानी हो रही है ना तुम्हें ये सोचकर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तुमने मुझसे कहा कि अगर मैं 5 मिनट और लेट हो जाता तो मेरा भाई मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता, मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाता ही है। मतलब राहुल, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब अभी समझाता हूँ। मैंने ना तुम्हारी सारी हरकतें देख ली हैं, मुझे सब मालूम है। मेरा भाई तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था या तुम मेरे भाई के साथ जबरदस्ती कर रही थी? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो तुमने सुन लिया होगा ना कि तुम्हारा भाई मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था। हाँ, सब कुछ सुना मैंने और सब कुछ देखा भी। मुझे जितना प्राउड अपने भाई की बातों को सुनकर हो रहा था ना, उतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे खुद पर। मैंने कैसी लड़की से प्यार किया, अरे कैसी लड़की से शादी की मैंने, जो इस हद तक गिर सकती है अपने देवर के साथ ही इस तरह की शर्मनाक हरकतें कर रही है। अरे तुम्हें मालूम भी है देवर ना बेटे की तरह होता है। वो तुमको इतनी बार समझा रहा था भाभी ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं, मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ। मैंने सब देखा। वो तुमको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम थी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उसको अपनी बातों में बहकाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे प्राउड अपने भाई पर, वो तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं बहका। और जब तुम्हारा जोर नहीं चला उसके ऊपर, तो तुमने उसको धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ सब कुछ नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, हाँ, वो भी अपनी ये हवस मिटाने के लिए। जिंदगी कैसे बर्बाद होती है मैं बताऊंगा तुम्हें। ऐसा है, बहुत रह लिया अब तक तुम मेरे साथ, बहुत चला लिया तुमने रिश्ता, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, रहना तो बहुत दूर की बात है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया और मैंने देख लिया कि मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है, तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रही थी, वरना तुम तो एक्टिंग इतनी अच्छी करती हो। अगर मैंने नहीं देखा होता तो तुम तो मुझको अपनी बातों में बहका लेती और मैं अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए गलत समझता। बहुत बड़ी गलती करती तुमने ऐसा करके। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं अभी तक गलत ही तो समझ रहा था कि तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरी केयर करती हो, पर सच्चाई तो कुछ हो रही है तुम्हारी। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस हरकत पर। खैर, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इनकी इंटेंशन चेक कर रही थी कि ये तुम्हारे घर से जाने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस यही बात है, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी, और कोई बात नहीं है राहुल। अच्छा, तुम इसका टेस्ट ले रहे थे, चेक कर रहे थे इसको? अरे तो फिर ये सब बंद भी तो करना था ना। जब तुमने देख लिया था वो नहीं मान रहा है तुम्हारी बात, वो तुमको लगातार मना कर रहा है, तो तुमको बंद कर देना चाहिए था, पर तुमने बंद नहीं किया। मतलब तुम अभी भी मेरे सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो, अभी भी झूठ बोल रही हो, जबकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। नहीं राहुल, तुम इतनी सी बात पर मुझे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। चुप, अब एक शब्द और नहीं, और मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। ऐसा है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। भैया, आप भाभी को घर से बाहर मत निकालो, इनकी पहली गलती समझ के माफ कर दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस घर से बाहर चला जाता हूँ। इसकी ये पहली गलती नहीं है, मैंने इसको पहले भी पकड़ा हुआ है। पहले भी ये मेरे जाने के बाद किसी लड़की से बात करती थी, और कई बार मेरे सोने के बाद भी ये देर रात तक चैटिंग करती रहती है, मैंने देखा हुआ है इसको। और जब इसकी बाहर ताल नहीं लगी तो ये घर पर तेरे साथ ही चालू हो गई। ऐसी लड़की पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, कैसे माफ कर दूं मैं इसको? इसकी गलती माफी के लायक नहीं है, बल्कि सजा देने लायक है, और इसीलिए मैं इसको ये सजा दे रहा हूँ, ये इसी के काबिल है। निकलो। नहीं राहुल, देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये गलती फिर से वापस कभी नहीं करूंगी, बस प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे घर से मत निकालो। मैंने बोला ना, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, निकलो। भैया, मैं तो एकदम डर ही गया था जब भाभी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अरे तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरा छोटा भाई है, अपने भाई पर
आंख मीच कर भरोसा करता हूँ। वो तो तेरी भाभी पहले से ही ऐसी थी, लेकिन मैं चाहता था कि कोई बात नहीं, पहली बार गलती की माफ कर देता हूँ, पर अब वो घर में ही चालू हो गई। ऐसी लड़की को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब तू ज्यादा मत सोच, जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चला जा। ठीक है भैया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।